गुड इवनिंग एवरीवन। तो वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू एंजल क्लब। आज सब लोगों ने मुझे बोला है कि हिंदी में रीडिंग करो। ज़्यादातर लोग इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं। सो आज की जो ये रीडिंग है, जो प्रिडिक्शन है, वो अप्रैल के बारे में है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। फर्स्ट वीक टू 15 डेज आप ले सकते हैं, अप टू 2 वीक। सो अगर आप अट्रैक्टेड हैं इस ग्रीन ब्रेसलेट से, जिसको ग्रीन एवेंचरिन कहते हैं, इट्स अ सब्सटीट्यूट ऑफ मर्क्यूरी। सो अगर आप अट्रैक्टेड हैं तो आपके लिए पाइल 1 है। अगर आप इस वाइट कैंडल की तरफ अट्रैक्टेड हैं तो आपके लिए पाइल 2 है। और अगर आप इस केतु की रिंग की तरह अट्रैक्टेड हैं तो ये आपके लिए पाइल 3 है। सो लेट्स सी पाइल 1 के लिए एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सो एंजल ऑफ एबंडेंस मून लाइटनिंग का कार्ड दे रहे हैं। मून लाइटनिंग का मतलब होता है कि अगर आप पार्ट टाइम कुछ काम कर रहे हैं, सपोज के आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप पार्ट टाइम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के वहाँ जाते हैं और नाइट शिफ्ट में कहीं पे ऑनलाइन काम करते हैं। सो जो ये मून लाइटनिंग है, ये बहुत जल्दी आपका ड्रीम करियर हो जाएगा। सो जो अगर आपका जो भी कोई आपका पार्ट टाइम काम है, वो आपका मेन फोकस हो जाएगा। और जो आप मेनली जो काम करते हैं वो आपका पार्ट टाइम हो जाएगा, वो आपका गाइडेंस है। पीस आर्कएंजल चैमुअल जो शांति है। सो आपकी लाइफ में कोई भी की उथल पुथल है, कोई भी टाइप का डिसरप्शन है अभी फाइनेंस को लेके, क्योंकि ये एक फाइनेंस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो और भी चीज़ें आ सकती हैं फाइल में, हम आगे देखेंगे। बोल रहे हैं कि शांति से जो भी चीज़ है उसको हैंडल करिए। डेथ, डेथ का मतलब मृत्यु होता है, बट इट कैन बी लिटरली कोई एक भी हो सकता है किसी के लिए, या फिर कोई टाइप की कार्मिक एंडिंग भी हो सकती है। जुपिटर रिटर्न होने वाला, मतलब गुरु जल्दी रिटर्न होने वाला है, और सैटर्न जो है अपना कर्मा खत्म किया है, तो डेथ हो सकता है। डेथ के बाद हर्मिट कार्ड है। हर्मिट का मतलब आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन, मतलब दिल में अंदर जाके सोच रहे हैं, या आपको सोचना चाहिए कि ये सिचुएशन है, ये जो आपका काम है फाइनेंस का, आप उसको कैसे एनहांस कर सकते हैं। द मैं इन्होंने ये एक मेल एनर्जी, मेल और फैमिली को नहीं होता है, फेमिनाइन की बॉडी में भी मेल एनर्जी होती है। सो उनकी डे एंड नाइट लगातार काम कर रहे हैं। जिसने फाइल 1 चूज किया है वो वर्कहॉलिक भी हो सकते हैं, डबल शिफ्ट में काम करने, 3 शिफ्ट करने वाले, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाले। स्प्रिंग एंड ऑटम फोर्सेस आपके लिए बहुत क्लियर कट गाइडेंस। जो भी कुछ आपके विशेष हैं वो स्प्रिंग एंड ऑटम, जब फूल खिलते हैं, यहाँ पे इंडिया में जल्दी चालू है आजकल, बारिश हो रही है। सो अप्रैल में यूजुअली स्प्रिंग और ऑटम आते हैं जब फूल खिलते हैं। सो जो भी कुछ विशेष है रिगार्डिंग करियर, हेल्थ, लव, रिलेशनशिप पर, वो आ जाएंगी। एंजल्स आपको बोल रहे हैं, आपको अमाउंट ऑफ पावर रखा है, बहुत सारा प्यार, बहुत ताकत, ताकि आप जो भी सिचुएशन है आपकी फाइनेंशियल, इमोशनल, लड़ सके। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब होता है इनोसेंस। चिल्ड्रन का मतलब ये है आपका इनर चाइल्ड इशू। अब इनर इशू क्या होता है? इनर चाइल्ड इशू होता है कि मूड स्विंग बहुत होते होंगे, आप मूड से बहुत अप्स एंड डाउन, ये करूं नहीं करूं, मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ज्यादा अपनी लाइफ में पैसा को अट्रैक्ट करने के लिए आपको डोनेशन करना चाहिए। तो रीडिंग मैं हिंदी में ही जल्दी करूंगी, सो से आपको पता चल कि आपको कौन सा पाथ चूज करके टाइप की डोनेशन करें, क्योंकि एक प्लैनेट का डिफरेंट डोनेशन होता है। जैसे सैटर्न के लिए ब्लैक होता है, राहु के लिए ब्लू होता है, गुरु के लिए येलो होता है। सो आई विल गाइड यू फॉर दैट। एंड मैं इंट्यूटिवली देख रही हूँ कि जैसे ही जुपिटर रिटर्न होगा विद इन अ वीक और 10 डेज, मैं जुपिटर गुरु की रीडिंग अपलोड करूंगी। सो उसमें आपके पास बहुत सारी एबंडेंस या मनी आएगा। सो आपका टैरो ये बोलता है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून सबसे बढ़िया कार्ड होता है, मतलब जो किस्मत का सितारा है, जो है वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वो चर्निंग हो रहा है, मतलब मुड़ रहा है आपकी तरफ। मुड़ रहा है मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में मुड़ जाए, इट मे टेक 2 वीक्स टू 2 मंथ्स। क्योंकि हम अगर कोई रिंग भी पहनते हैं या कुछ पहनते हैं तो उसका फुल सर्कल आता है 3 ढाई से 3 महीना, विद 15 डेज उसका इफेक्ट दिखने लग जाता है। सो द लास्ट इज जजमेंट। ये एक पहले की में भी था। सो जजमेंट, सो अगर आपके साथ किसी भी टाइप का अविश्वास हुआ है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको पैसे का कोई इश्यू है या कोई भी टाइप का इशू है, सो अप्रैल में डेफिनेटली फर्स्ट वीक 15 डेज आपको जजमेंट आएगा। देखते हैं आपके कर्मा क्या बोलते हैं।
मिड-रेंज 1। सो 2 कार्ड आए हैं, जैसे मैंने आई था कि सैटर्न 17 नंबर का कार्ड है वो सो शनि ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउन्स क्रिएट किए, डिसरप्शन एंडिंग किया है। वन ऑफ की इज आर्किटेक्ट, आप अभी लाइट की तरफ देख रहे हैं और ये देखिए सब ने आपको खत्म किया और आप अभी की तरफ देख रहे हैं। मे बी आपका जो सन है वो 2023 में बैलेंस हुआ है और अब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होके, अपने पैशनेट होके अपने काम की तरफ बढ़ रहे हैं। सो आई होप लाइक फॉर पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया, पाइल 2 जिन्होंने ये वाइट कैंडल सेलेक्ट किया है, देखते हैं उनकी रीडिंग। उनकी रीडिंग बहुत मजेदार है। उनकी रीडिंग बोलती है विंडफॉल ऑफ अबंडेंस। विंडफॉल ऑफ अबंडेंस का मतलब ये होता है एक्सपेक्टेड पैसा। जैसे मेरे अकाउंट में पैसा था और पता नहीं था, सो मुझे मैं पैसे के लिए परेशान थी, सो मुझे बैंक से फोन आया कि मैडम आपके अकाउंट में इतना पैसा है। सो वो एक अनएक्सपेक्टेड पैसा है। सो 555 रिकॉर्डिंग के टाइम पे तो एक न्यू बिगिनिंग, तो आपको ऑल ऑफ अ सडन एक्सपेक्ट नहीं कि आपका कोई दोस्त आके दे देगा, मदर बोल देंगी या आपको शायद बैंक से हो जाए या प्लॉटिंग। सो अनएक्सपेक्टेड को विंडफॉल ऑफ अबंडेंस बोलते हैं। एंजल थेरेपी, तो आर्कएंजल फाइल जो है वो आपको गाइड करता है कि अगर आपको का कोई इशू है फर्दर, अगर आपको इसके अलावा और पैसा चाहिए, तो एक मनी मैनिफेस्टेशन का मैं वीडियो अपलोड करूंगी। इसमें स्पेल्स होते हैं और डिफरेंट काइंड की हीलिंग जो हम क्लाइंट्स के लिए भी करते हैं, आप तो आप मनी एक्शन के लिए कर सकते हैं। सो वो आप रिचुअल कर सकते हैं हर पूर्णिमा और अमावस्या को। ऑल इज वेल, आर्कएंजल माइल कह रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है रिगार्डिंग मनी, ऑल इज। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जैसा मैंने कहा आप बहुत ज्यादा पैसे का इशू नहीं है, आप 23 में आपको सडन पैसा मिल रहा है और आप अपने करियर या रिचुअल या जो भी कुछ आप करते हैं, जो भी कुछ आपका बिजनेस है, जो भी कुछ आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उसमें बहुत अच्छा 2023 के लिए वो टाइम है यहाँ पे आप अपनी सारी इच्छाएं विश कर सकते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड, किंग का तो आपको पता है किंग जो राजा होता है और राजा अपने सीट पे बैठा है, लेकिन इस राजा ने 2 लोगों को बांध रखा है। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब वो बहुत प्रेसाइज है, उसको पता है अपने बिजनेस में अपनी लाइफ में क्या चाहिए। और अगर इस किंग से कोई भी बदतमीजी कुछ भी गलत करेगा या उसके साथ गलती करने का ट्राई करेगा, तो ये किंग उसको छोड़ेगा नहीं। आपका कार्मिक डिवाइन फिजिशियन, आप बहुत इमोशनल पर्सन, ये ज्यादातर मेरे व्यूअर्स इस बार देख रहे हैं। सो डिवाइन फिजिशियन से मैं देख रही हूँ आप बहुत हीलिंग इंट्यूटिव एनर्जी, जरूरी नहीं है कि मेल हो, फीमेल भी हो सकती है जो एक मस्कुलाइन एनर्जी से ऑपरेट कर सकती है। तो डिवाइन फिजिशियन है आप, हील करते हैं। द चेस गेम, थोड़ा आपका पैसे का इश्यू है बिकॉज कोई ना कोई पीछे से चेस गेम खेल रहा है। जैसे आपने किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कहा कि आपने 2 लोग को बांध रखा है। सो कहीं अगर ये आपके बिजनेस या डेफिनेटली कोई आपके बिजनेस को कम करने की कोशिश करता है। रीडिंग उसकी है नहीं, फिर भी कार्ड बोलते हैं सोलमेट। सो ये एक सोलमेट की एनर्जी हो आप, सो जो भी कोई आपका पार्टनर है वो आपका सोलमेट है। स्टडी, जो भी कुछ काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सा और स्टडी करना, थोड़ा सा और रिसर्च करना है। आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं आप आर्कएंजल की लीन ऑन कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं, आपकी विश आप पूछ सकते हैं वो किस तरीके से करें। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आपके लिए एनर्जी फूड, आपके कोई इश्यूज है तो आपको वेट करना चाहिए। आस्क योर नीड्स टू मेट। सो आर्कएंजल माइकल खुद ही बोल रहे हैं लेट्स सी कि आपको जो भी चाहिए आप उनसे पूछ सकते हैं। फॉर पाइल 2 उनका फाइनेंस या कोई भी अप्रैल का फर्स्ट वीक टू 15 डेज। पेंटिकल्स, पाइल 2 इज टोटली इनटू, सो पेंटिकल्स पैसा, पैसा जो आ रहा है। द सन, आपको बोला था कि जनवरी का पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो चुका है आपकी लाइफ में। सो द सन रिप्रेजेंट दैट। एंड द लास्ट गाइडेंस इज वैंड्स। वैंड्स एक डिफरेंट डेक से है, ये आदमी ने दोनों तरफ से बंदूक पकड़ी हुई है। सो इसको पता है, ये बंदूक मारने के लिए रेडी है और इसको पता है कि इसको लाइफ में क्या चाहिए। होप यू लाइक दिस रीडिंग, प्लीज लीव कमेंट अगर आपको अच्छा लगा। नाउ इमीडिएटली फॉर पाइल 3 जिन्होंने ये केतु रिंग सेलेक्ट किया है, सो केतु आपकी लाइफ में रोमांस ला रहा है जी। सो जो भी जिन्होंने पाइल 3 किया है, एबंडेंस पैसे का तो हम रीडिंग करेंगे ही, लेकिन आपकी रीडिंग चालू होती है रोमांस ओनली फॉर पाइल 3। साइंस, एंजल्स जो है वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, समय समय पर आपको एंजलिक देख सकते हैं 2222 1111।
जब मैंने अपनी जर्नी चालू की थी तो मुझे क्लॉक में 1111 बहुत दिखता था, फिर मुझे पता नहीं चलता था। अभी भी मुझे 1001 दिख रहा है जिसका नंबर होता है मेरा नंबर, सो आप उसको गूगल कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत वो नहीं है। थर्ड का क्या बोलता है, रिलीज जेलसी। अगर आप किसी का पैसा देख, कुछ भी देख के अगर आप जेलस होते हैं, सपोज किसी के पास BMW है और आपको लगता है कि नहीं मुझे ये BMW चाहिए, तो आप उसको देख जेलस नहीं होना है। क्वाइट रिट्रीट, आपको एक वैकेंसी की जरूरत है जहाँ पे आप मनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। मैं मनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर एक अपलोड करूंगी। गॉड इज योर सोर्स, मदर मैरी हैं खुद, उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई लिमिटेशन या कुछ भी ऐसा लगता है कि आप ये काम नहीं कर सकते या आपके पावर में नहीं है या आप नहीं कर सकते हैं, सो मदर मैरी खुद बोल रही हैं हैव करेज टू आस्क फॉर द हेल्प। आप उस टाइप के पर्सनालिटी में हो सकते हैं, आपको अपने किसी रिश्तेदार से या किसी फ्रेंड से, सपोज आपके पास पैसा नहीं है तो आपको वो पैसा मांगने में शर्म आती है, सो दे आर आस्किंग, वो बोल रहे हैं कि आप लिख के भी मांग सकते हैं। जैसे सपोज मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं एंजल से लिखती हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, सो मुझे डेफिनेटली पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मेरी नीड्स हैं, सो आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं। एंड 2023 जो केतु का ही है, आपने कार्ड भी केतु का चूज किया है, एंड 1111 इज वेरी ऑस्पिशियस एंड फॉर यू। आपके लाइफ में अगर पार्टनर नहीं है तो पार्टनर भी आएगा, बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, पैसा तो आएगा ही आएगा। एंड क्वीन ऑफ फोर्सेस जो आपका कार्ड था, मतलब अप्रैल बहुत सिग्निफिकेंट है, जब दो ऋतुएं मिलती हैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसमें। एस्ट्रो रीडिंग मैं करूंगी। 6 ऑफ फोर्सेस वाटरफॉल, ये इमोशंस, पैसा, लक, सब कुछ है। जून बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। राइट नाउ एक आकाशिक लाइब्रेरी जो है उसका भी एक वीडियो मैं अपलोड करूंगी, उसमें सबका डेटा होता है। हमारे इंडियन कल्चर में उसको थंब वाला रीडिंग बोलते हैं, बट आकाशिक टैरो है, आकाशिक टैरो से आपको सब मिल जाए। जेंटलनेस, अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है, एंजल्स आपको बोल आप बहुत जेंटली इस सिचुएशन को हैंडल करो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। क्लियर ऑर्गेनाइज, आर्कएंजल यूरियल, आप जो कुछ सोचोगे, जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट करोगे वो बहुत फ्रूटेशन में आ जाएगा। मे बी ये जो ये हीलर्स या इंटरव्यू लोगों का है, तो वो जो भी कुछ सोचते हैं इस जर्नी स्टार्ट किया तो वो बहुत जल्दी। नाइट ऑफ एंड्स, पॉजिटिवली आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ भी डिसरप्शन नहीं है। जजमेंट का कार्ड सैटर्न का होता है, सो जजमेंट आपको ये बताता है अगर आपके साथ इंसान नहीं हुआ है, सो अगर पास्ट में नहीं हुआ, ऐसे रिलेशनशिप और पैसा इस फाइल का मेन थीम था, क्योंकि लवर्स के साथ में स्टार्ट हुआ था ये रीडिंग के साथ में। सो जजमेंट मिलेगा आपको, डेफिनेटली आपका पार्टनर आपको जजमेंट देगा। 9 ऑफ वांड्स होता है अल्टीमेट विश फुलफिल का। सो लाइफ में जैसे इनका मतलब मंगल भी होता है, so आप कोई कान लेना चाहते हैं या कोई भी टाइप की फुलफिलमेंट है, जो पार्टनर है वो डेफिनेटली आपके साथ मूव इन करता है, आपको कोई टाइप कमिटमेंट दे सकता है, आपके लिए मकान खरीद सकता है, या आप दोनों मिलके भी एक मकान ले सकते हैं। सो विश फुलफिलमेंट है। विंड मैसेंजर, 2 ऑफ रोजेस, सो मैसेंजर में एंजल्स को बता रहे हैं कि वो खुद आके कई तरीके की साइंस सिंक्रोसिटी आपको दिखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा रिपीटेड नंबर 1111, सो कोई भी नंबर अगर आपको दिखता है, सो आपको वही नंबर गूगल कर लेना चाहिए। जैसे मुझे 1331 दिख रहा है, इट्स अ मिरर नंबर। मिरर नंबर बीच में अगर एक मिरर है तो क्या दिखता है, सो उस नंबर मीनिंग होता है। हालांकि मीनिंग बहुत सिंपल होता है, लेट गो कर दो या कुछ भी कर दो, बट हमको उस टाइम के जो हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं उसको कहता है द ट्रेजर। सो ये आपकी पास्ट एनर्जी की आपका लास्ट कार्ड है, लेकिन ट्रेजर जो आपने लास्ट 1 साल में या 2 साल 2020 जब से आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, सो जो ट्रेजर जो पैसा आपने खो दिया है उस बारे में नहीं सोचना है, आपको आगे है। एंड आपकी थीम रोमांस, सो लेट्स क्लैरिफाई टैरो से और एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। फॉर पाइल 3, फॉर पीपल हु हैव चोजन केतु, फॉर पाइल 3 लास्ट गाइडेंस, एंसेस्टर्स, गॉडेस लेवल, बैलेंस। सो 2 कार्ड्स हैं जो निकल के आते हैं एक साथ। सो मैंने आपको इंट्यूटिवली कहा था कि 20 कार्मिक ट्रेंड कर रहे हैं। जजमेंट का कार्ड सैटर्न का है, सैटर्न हर 2.5 साल में अपनी ग्रह दिशा बदलता है। सो सैटर्न ने एक हैवी रिलीज किया कि उसमें जो केतु है वो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। केतु का मतलब ये होता है हमारी बॉडी में मेल फेमाइन और मस्कुलिन एनर्जी दोनों है। तो फेमाइन एनर्जी भी होती है रेस्ट ज्यादा करें, म्यूजिक ज्यादा सुने, और मस्कुलिन का मतलब आप मार्च फॉरवर्ड, आप जिम जाएं, आप अपना काम करें।
So I hope you like reading. Please leave a comment if you like. Thank you.